इंडियाज S&P अपग्रेड, स्टैंडर्ड एंड पुअर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जिसने इंडिया की रेटिंग को इम्प्रूव किया। इंडिया की रेटिंग थी पहले BBB माइनस, अभी इंडिया की रेटिंग हो गई BBB, सो इट इज अपग्रेडेड। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? फ्रॉम BBB माइनस टू BBB। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है BBB माइनस टू BBB, countries first upgrade in nearly 2 decades. The move is significant. The move is significant uh, as it enhances India's global financial credibility, reduces borrowing cost and improves investor confidence. देखो बेटा, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी कुल मिला के वैसा ही है जैसे कोई इंडिविजुअल बैंक से लोन लेता है। एंड हेलो शिवनाथ दास, तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कोई लोन लेता है बैंक से। तो जब बैंक से लोन लेता है तो उस कंडीशन में एक्सपेक्टेड ये होता है कि वो आदमी बैंक का लोन पे कर सकता है कि नहीं। बैंक, आप कितने भी आपके पास पैसे हैं, बैंक इस बात से आपको लोन नहीं देता। बैंक लोन इस बात की आपको देता है कि आप उस लोन को उस लोन की पेमेंट कर सकते हैं या नहीं। एंड नाउ द पॉइंट इज, आपकी जो पेमेंट आप कर सकने की जो एबिलिटी है ये डिपेंड करती है इस बात पे कि आपकी इनकम के सोर्सेज कितने हैं। सो जब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी 90s में, जब हम लोगों ने अपना मॉर्टगेज किया था, हमारे पास जो गोल्ड पड़ा था, मॉर्टगेज रखा था, गिरवी रखा था, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी इसका मतलब ये, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है टैक्सेस से। जब आपके पास टैक्स ठीक ठाक आते हैं, जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, टैक्स रजीम आपकी स्ट्रांग होगी, या आपकी नंबर ऑफ इनकम के सोर्सेज आपके पास कंपैरेटिवली जब ज़्यादा होते हैं, तब आपकी कंडीशन इंप्रूव होती है। इसका मतलब ये है कि तब आपको आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, और जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो उस केस में आपको लोन जो है वो लोन जो है वो कंपैरेटिवली चीपर मिलते हैं। अब ऐसे इंडिविजुअल को जिसकी लोन पे करने की एबिलिटी नहीं है, जिसकी इनकम के बहुत सारे सोर्सेज नहीं हैं, उस इंडिविजुअल को कंपैरेटिवली लोन महंगा मिलता है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे लोन मिले और वो करोड़ों रुपए में लोन हो, तो ऑब्वियसली बैंक को लगेगा कि इसकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है, और मेरे कंपैरेटिवली अगर कोई बड़ा ग्रुप अंबानीज हैं या अडानीज हैं, जब वो लोन मांगेंगे तो ऑब्वियसली उनको लोन मेरे से चीपर रेट पे मिलेगा। रीजन उसके पीछे कि उनकी पे करने की एबिलिटी या उनके नंबर ऑफ इनकम सोर्सेज मेरे से ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी पेइंग एबिलिटी भी मेरे से ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी पर्सनल इनकम भी ज़्यादा होगी, उनकी बाइंग एबिलिटी भी मेरे से ज़्यादा होगी। तो हर केसेस में उनको लोन कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा। जब इंडिविजुअल की लोन पेमेंट की एबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, तो उस कंडीशन में उसको लोन कंपैरेटिवली महंगे मिलते हैं। अब देखो जैसे जैसे, अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई इंडिविजुअल की एबिलिटी कैसी है? बैंक सारे काम खुद नहीं करता, उसने भी एजेंसीज रखी होती हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारी एजेंसीज हैं, S&P है और कई सारी और एजेंसीज हैं। एंड वो एजेंसीज कंट्रीज को रेटिंग देती हैं या कंपनीज को रेटिंग देती हैं, किस कंपनी की रेटिंग या किस कंट्री की रेटिंग कैसी है। तो अगर हमारी रेटिंग BBB माइनस से BBB हुई है, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की क्रेडिट वर्दीनेस जो है इंक्रीज हुई है, इंडिया की इनकम्स इंक्रीज हुई हैं। अब नाउ द पॉइंट इज, हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ा फ्लॉज क्या था, सबसे बड़े फ्लॉज क्या थे? फ्लॉज ये थे कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप ही नहीं हुआ था। जब आपका जो मेजर टैक्स पेयर होता है वो इंडस्ट्री होती है, इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर पिछली कई सरकारों ने, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी से सीधा हम लोग जंप कर गए सर्विस इकोनॉमी की तरफ। तो एग्रेरियन इकोनॉमी, बीच में आती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और थर्ड स्टेज जो होती है दैट इज सर्विस इकोनॉमी। तो हम लोग इस सेक्टर से हम लोग इधर चले गए, सीधा जंप किया, हम लोगों ने इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं किया था।
नई गवर्नमेंट आ जाने के बाद, मोदी गवर्नमेंट आ जाने के बाद इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, मेक इन इंडिया का फोकस लेके आए, ग्रेजुअली मेड इन इंडिया भी डेवलप होगा मेक इन इंडिया के बाद। ठीक, कई बार हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इंडियन इकोनॉमी स्क्रू ड्राइवर इकोनॉमी। इट मीन्स हम लोग चाइना से सामान लेके आते हैं, उसको असेंबल करते हैं, इंडिया में बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, हमें माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। अगली आज की न्यूज़ के अंदर अगली न्यूज़ वही है, उसी से रिलेटेड है। तो राज्यसभा में बिल पास हो गया है। सो लीडिंग इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है S&P International Credit Agency, provides rating to the sovereign corporates and financial institutions, evaluates the credit worthiness of the financial risk. Why credit rating matters? Rating measures country's ability and willingness to repay debt. कंट्री अगर उधार लेती है कि उसकी देने की उसकी औकात है, देने की उसकी एलिजिबिलिटी है, या देने की उसकी जो लोन उसको मिला है वो कितने दिनों में पे कर सकती हैं, डिपेंड करता है उस कंट्री की इनकम कितनी है। एज वी हैव डिस्कस, इंडिया की जो सिर्फ जीएसटी पेमेंट कलेक्शन है वो लगभग 1.7 लाख करोड़ पर मंथ है। ठीक है, ग्रेजुअली ये 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। जब इंडिया की मंथली इनकम 2 लाख करोड़ रुपए, तो इसका मतलब साल की जो इनकम है उसके बेस के ऊपर प्लस इनकम इंडिया के जो अदर सोर्सेज हैं, इनकम के अदर सोर्सेज हैं, टैक्स है, इनकम टैक्स है, बाकी के ये तो जीएसटी कलेक्शन है सिर्फ, है ना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट जीएसटी टैक्स कलेक्शन। इसके अलावा इनकम टैक्स और बाकी के और सारे जो जहां से गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज होते हैं, हम लोग इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं डिटेल में कि गवर्नमेंट की इनकम के मल्टीपल सोर्सेज हैं। इसका मतलब ये है कि कंट्री की क्रेडिबिलिटी जो है इंक्रीज हुई है। अब क्योंकि देने की एबिलिटी, पे करने की एबिलिटी, इस करके लोन भी हमें कंपैरेटिवली चीपर मिलेंगे। अब ये लोन देने वाली जो एजेंसीज हैं, ये कंट्रीज होंगी या इंस्टीट्यूशंस होंगे, ये रेटिंग देख के आपको लोन देते हैं कि आपकी रेटिंग क्या चल रही है। इट मींस इंडियन इकोनॉमी इज रियली डूइंग गुड। और जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमेरिका के हमारे साथ बिजनेस रिलेशन को खराब कर लेने से या टैक्स रिजीम में चेंजेस कर लेने से, नए टैरिफ ऐड कर लेने से इंडियन इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा लगता नहीं, क्योंकि इकोनॉमी का साइज आपकी का कंपैरेटिवली धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी का साइज बड़ा होता जा रहा है। देन हायर रेटिंग्स, लोअर बोरोइंग कॉस्ट, इजियर एक्सेस टू द ग्लोबल कैपिटल। वही जिसको मैंने कहा, अगर आपकी लोन एबिलिटी देने की ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कि आपको लोन कंपैरेटिवली चीपर मिलेंगे। देन उसके बाद लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन द सॉवरेन बोरोइंग्स, cheaper foreign capital for the corporates, access to larger global investment pools। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज आपके यहाँ पे आएंगी। एज वी हैव डिस्कस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया दूसरी कंट्रीज के लिए वोस्ट्रो अकाउंट खोल रही है। इसका मतलब ये कि इंडिया अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, अमेरिकन इकोनॉमी को। हम लोगों ने रिसेंटली 500-500 मिलियन डॉलर, आई एम सेइंग मिलियन डॉलर, अभी सेल किए हैं। अब उसका मतलब क्या है कि इंडिया अपनी जो रेटिंग है या इंडिया अपनी जो रुपए की जो वैल्यू है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अब उससे क्या होगा, रुपया और स्ट्रांग होगा। जितने हम लोग डॉलर मार्केट में फेंकेंगे, इसका मतलब यह है कि हम लोग डॉलर को स्ट्रांग कर रहे हैं। अब यहां पे आते हैं नेक्स्ट वन। India's persistent push to upgrade. India had long argued that global agencies underrated its fundamentals. Economic Survey 2021 to 2021 had criticized rating as biased against emerging economies. Upgrade seen in vindication of the reforms and fiscal discipline. Steady gains in India economic fundamentals. क्या कहते हैं? Fiscal deficit, from 9.2 to GDP 2021 projected to 4.4। इंडिया का मतलब, इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हुआ है। फिस्कल डेफिसिट हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के अंदर, आप सबको पता होगा व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। एंड लॉन्ग टर्म एम, डेट टू जीडीपी रेशियो कट फ्रॉम 57.1% टू 49.51% बाय 2030-31। इसका मतलब ये कि जो हमारी जो उधारी है बाजार की, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती जा रही है। इसका मतलब हमारी जो देनदारियां हैं वो ग्रेजुअली कम होती जा रही, खासतौर के ऊपर जो बाजार से पैसा लेके हम लोगों ने जो बाजार से पैसा लिया है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया या इंस्टीट्यूशन से लिया, वो कंपैरेटिवली हमारा वो कम होता जा रहा है। और वो कम होके फ्रॉम 9.2% ऑफ जीडीपी प्रोजेक्टेड टू 4.4% ऑफ जीडीपी हो गया 2025-26 तक आते आते ये और कम हो जाए। इसका मतलब हमारी जीडीपी का रेट ज्यादा है, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी ज्यादा है, और इनका जो रेशियो है वो कंपैरेटिवली कम हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने बाहर से उधार लेना हमें बंद कर देना चाहिए। जब तक हम बाहर से लोन नहीं लेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, ऑब्वियसली हमारे एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वी हैव टू टेक लोन्स, और आने वाले टाइम के अंदर ग्रेजुअली जैसे-जैसे इंडियन इकोनॉमी का साइज़ बढ़ेगा, वैसे-वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आएँगी, और उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है जो नए हाईवेज़ इंडिया में जो नए डेवलप हो रहे हैं। देन उसके बाद हाईवेज़ हैं, प्लस उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रेजुअली इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। और उसी के साथ-साथ हमारा डिफेंस सेक्टर है, उसी के साथ-साथ हमारा स्पेस सेक्टर है। अल्टीमेटली सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स रेजिम, और उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और आपकी इंडस्ट्री की कंडीशन जो है वो कैसी है। आपके यहाँ पर एफडीआई कितना आया, आपके यहाँ पर एफआईआई कितना आया। एज़ वी हैव डिस्कस्ड, अगर आपकी रेटिंग बीबीबी हो रही है, बीबीबी माइनस से बीबीबी हो रही है, इट मीन्स आपके यहाँ पर एफडीआई और एफआईआई भी इंक्रीज़ होगा इंडिया में, और इन्वेस्टमेंट आएगी। उससे क्या होगा, रुपया और स्ट्रांग होगा। और उसी साथ आपका डिफेंस सेक्टर, आपका एनर्जी सेक्टर, आपका स्पेस सेक्टर, ये सब सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट आएगी। सो इन्फ्लेशन फेल टू 1.55% फॉर जुलाई 2022, लोएस्ट सिंस 2017। इसका मतलब महंगाई अपने लोएस्ट रेट पर है, और ग्रोथ रेट हमारी 6.5-6.6 के आसपास है हमारी ग्रोथ रेट। इसका मतलब कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है। स्टेबल इन्फ्लेशन बूस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड करेंसी स्टेबिलिटी। एज वी नो दैट कि इस साल मानसून भी अच्छा गया है, तो इसका मतलब अगली जो फसल है वो भी अच्छी जाएगी। इसका मतलब इकोनॉमी इंडिया में अच्छी होगी। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इंडियाज रेटिंग पोजीशन। अर्लियर बीबीबी माइनस, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो इसका मतलब ये आप इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना, बचना। नाउ बीबीबी स्टिल एज एंट्री लेवल इन्वेस्टमेंट ग्रेड, बट मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल। रेटिंग लेटर्स क्या है, बीबीबी, इसके बाद बीबीबी प्लस। ध्यान रखना बेटा, अभी बीबीबी प्लस नहीं मिला, फिर ए, फिर ए, फिर ट्रिपल ए। ट्रिपल ए स्ट्रॉन्गेस्ट रीपेमेंट कैपेसिटी है। तो इसका मतलब बीबीबी माइनस हम लोग बीबीबी हुए हैं। अभी उसके बाद अगली जो स्टेप है दैट इज बीबीबी प्लस, फिर ए, फिर ए, फिर ट्रिपल ए। नेक्स्ट, इंडिया अमंग ग्लोबल पीयर्स। इंडिया बीबीबी किस लेवल पर है हम लोग? ग्रीस, मैक्सिको एंड इंडोनेशिया के लेवल पर है। ए में कौन आता है? जर्मनी, डेनमार्क, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएस वाज डाउनग्रेडेड फ्रॉम ए प्लस इन 2011 ड्यू टू द राइजिंग डेट। तो ए प्लस में हुआ है। सो ए प्लस ए प्लस, ए प्लस, उसके बाद ट्रिपल ए। So what lies ahead? Immediate benefits, lower yield, stronger rupee, cheaper corporate borrowings। इसका मतलब अगर जब आपकी रेटिंग अच्छी है तो इसका मतलब आपको वर्ल्ड में कंपैरेटिवली सही रेट के ऊपर आपको पैसा मिलेगा, इंडिया को भी और इंडिया के कॉर्पोरेट्स को भी। अब डिपेंड करता है कॉर्पोरेट्स की रेटिंग, वो भी इस तरह की एजेंसीज ही देती हैं। तो व्हाट लाइज अहेड? इमीडिएट बेनिफिट, लोअर यील्ड, स्ट्रॉन्गर रूपी। उसके बाद एसएनपी डिमांड सेंटर, स्टेट्स कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट लेस देन 6% ऑफ जीडीपी स्ट्रक्चरल। करंट प्रोजेक्शन क्या है? 6.6% बाय 2028-29 वर्सेस 7.8% 2024-25। तो हमारी लास्ट ईयर ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली ज्यादा थी, अब 6.6% के आसपास हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है। जीडीपी नेक्स्ट, उसके बाद रिफॉर्म्स इन स्टेट फाइनेंसेस, टैक्स कलेक्शन एंड डेट मैनेजमेंट विल बी द की। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीलिम के लिए क्या काम आएगा? एसएनपी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडियाज पोजीशन जो रैपिड रेटिंग आई बीबीबी। फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.4% ऑफ जीडीपी का रखना है। फिस्कल डेफिसिट हमारा जो घाटा है उसको कम रखेंगे। और इंडियाज इन्फ्लेशन जुलाई -5.55%। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? 21-20 चैप्टर, डज इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल्स? नो। मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या आएगा? क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड बाय एसएनपी, चैलेंजेस टू अचीविंग द फर्दर अपग्रेड्स। हिंट्स आंसर के लिए सिग्निफिकेंस क्या होगा, ड्राइवर्स क्या होंगे, चैलेंजेस क्या होंगे और वे फॉरवर्ड क्या होगा, ये आपको इनके बेसिस के ऊपर अपना मेंस का आंसर कंप्लीट करना है। देन उसके बाद